आगे जी। क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में आपकी? अधिकारी भी आप हैं। निश्चित है कि अभी चुनाव का रिजल्ट आया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी ने अपना जीत हासिल की है, यदि हम जनता में देखें तो खुशी की लहर कहीं से भी नहीं है। जबकि जनता को यदि इतनी भारी मतों से वोट दी है जनता मध्य प्रदेश की बीजेपी को, तो बीजेपी के समर्थन में उनके अंदर खुशी भी होनी चाहिए, पर कहीं से भी खुशी नहीं है। लोग आपस में चर्चा करते हैं कि वोट तो हमने बीजेपी को दिया नहीं, फिर इतनी मतों से जीत हासिल करना बड़ा मुश्किल है। उसी तरह से अभी मैं बात करूं कि जब पंचायत चुनाव में बैलेट मतपत्र से चुनाव होता है तो फिर कांग्रेस की भारी जीत होती है, दूसरे दलों की जीत होती है, निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाते हैं, लेकिन फिर उस समय बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हार जाते हैं बैलेट मतपत्र के माध्यम से। तो जो अभी मध्य प्रदेश की जीत है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ईवीएम मशीन की जीत है, और ईवीएम मशीन में की गई सेटिंग की जीत है। ये मैं नहीं कहता हूँ, लोग आपस में चर्चा करते हैं, और निश्चित है कि प्रमाण भी हो रहा है कि बैलेट मतपत्र से जब मध्य प्रदेश के अंदर सुबह सुबह कर्मचारियों द्वारा दिया गया बैलेट मतपत्र के द्वारा मत की काउंटिंग हुई, उस समय कांग्रेस पार्टी भारी मतों से आगे जा रही थी, कई सीटों से बीजेपी से आगे थी। और जैसे ईवीएम मशीन चालू होती है तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो पीछे जाते हैं, और ये 166 सीट में बीजेपी पहुंच जाती है। तो निश्चित है कि ये इनकी लाडली बहना का प्रभाव कम, ईवीएम मशीन का प्रभाव ज़्यादा है। लाडली बहना और जो अभी ये पोलिंग एग्जिट पोल दिखा रहे थे, ये एक पर्दा था, और पर्दे के पीछे कुछ नई चाल थी, जिस वजह से आपको मैं बतला दूं 17 तारीख से और आज तक, जबकि सुबह से लेकर और शाम तक जिस ईवीएम मशीन का यूज किया गया उसकी बैटरी कितने % चार्ज रहेगी ये सोचने वाली बात है। लेकिन जिस समय काउंटिंग के लिए ईवीएम मशीन खोली गई वो 99% चार्ज थी। ये भी साबित करता है कि कहीं न कहीं ईवीएम मशीन में या कि छेड़छाड़ की गई है या कि ईवीएम मशीन बदली गई है। एक बार अब तो संसदीय चुनाव पे आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले संसदीय चुनाव निश्चित है कि संसदीय चुनाव में यदि ईवीएम मशीन से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करवाना है तो ईवीएम मशीन से करवाए, लेकिन यदि निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाना है तो निर्वाचन आयोग को निश्चित है कि भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी दलों के विचारों को लिया जाना चाहिए, और देश की जनता और सभी दलों के मतों के अनुसार बैलेट मतपत्र से चुनाव करवाना चाहिए। यदि बैलेट मतपत्र से पारदर्शितापूर्ण चुनाव होगा तो निश्चित है कि भारत में पुनः बीजेपी रहित कांग्रेस की या अन्य दलों की सरकार बनेगी। परिचय? मैं ज्ञानेंद्र दुबे, प्रदेश जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी, वार्ड नंबर, जिला भोपाल, वार्ड 84। बहुत बहुत धन्यवाद।